बिहार सरकार ने 3 कृषि रोड मैप के बाद चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से करवाया है। लेकिन क्या ये जो 3 कृषि रोड मैप पहले थे, ये जो आने वाले जो चौथा कृषि रोड मैप 2028 तक कृषि को लेकर और 12 विभागों को जिसमें सम्मिलित किया गया है, इन 12 विभागों के द्वारा क्या बिहार के किसानों, ग्रामीण क्षेत्र की लोगों की दशा और दिशा और आय और सामाजिक स्तर पे उनका सुधार या बदलाव हो सकता है? इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा सर। और सर से जानेंगे, सर 3 कृषि रोड मैप आया, चौथा मुख्यमंत्री ने आज कहा कि 3 में जो कमियां थी चौथा पूरा कर देगा और अब ज़रूरत भी नहीं है। क्या लगता है कि ये उनकी बातें कितना बिहार के किसानों और बिहार के विकासों के लिए सही बैठ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी 3 कृषि कैबिनेट रोड मैप जो लाए थे, एक बार भी बता दें कि ये उस बात जिस विभाग को इसके साथ टैग किए, इस बीच में बैठ के समीक्षा किए, ये बता दें कि उसमें क्या इनके द्वारा कोई सुझाव, ज़मीनी हकीकत की जानकारी ले पाए? तीनों कृषि रोड मैप विफल है, फेल है। सिर्फ एक लूट की छूट की वातावरण बनाई गई। और ये मैं नहीं कहता, उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर, कृषि मंत्री जब बने तो कहे कि हम चोरों के सरदार बना दिए गए हैं। जितनी योजनाएं चली, आज किसानों का कितना कल्याण उत्थान हुआ। आज 28वें नंबर पर बिहार कृषि के मामले में कैसे पहुंच गया देश में अंतिम पायदान पर। अगर जो आपका ये सफल है तो हमारा तो पायदान आगे बढ़ना चाहिए था। बजट में आपका प्रावधान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति की एक व्यवस्था है, कृषि के अंदर इनका कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये कागज पर जितना तैयार कर लें, जमीनी हकीकत में दिखाई नहीं पड़ रही है। 3 रोड मैप में सर कहीं ना कहीं बीजेपी साथ थी। तमाम चीज़ें बिहार में इन दिनों मंडी कानून, बाजार समिति, तमाम चीज़ों की बड़ा जोर शोर से मांग हो रहा है। किसान नेता बिहार आ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन उसी घेराव में बीजेपी भी आ रही है, क्योंकि आप ही लोग के समय के दौरान ये सब चीज़ें बदलाव हुआ था। और रोड मैप की जो शुरुआत भी कहा जाए, श्री गणेश जो हुआ, वो आप ही लोग के दौर से हुआ। तो फिर सर ये तीनों को फेल कैसे आप कह रहे हैं? मतलब उसमें तो आपका भी योगदान रहा। देखिए, मैं बता दूं जी, उस समय भी हम लोगों ने सजग किया था। हमने कहा था कि आप जमीनी हकीकत को बिना समझे जाने व्यवस्था में जो कर रहे हैं, देखिए इंजन के हिसाब से डब्बा चलती है। अच्छा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2010 के पहले तक पहला जो आया था, वो उसमें बहुत सारी किसानों के हित के लिए एक प्रयास शुरू हुआ था। उसके बाद की व्यवस्था में 5 वर्ष, ये 2010 से 15 के बीच में, ये हमेशा 2 नाव पर पांव रखे हुए थे। भाजपा की बात को कितना गंभीरता से ले रहे थे। 13 में तो भाग ही गए थे। फिर 15 से 20 में, 17 तक कहाँ थे? सच्चाई है कि मुख्यमंत्री अपने हस्तिनापुर के गुलामों से जो फीडबैक लेके बनाते हैं, ईमानदारी से उसकी समीक्षा करनी चाहिए। और उसकी समीक्षा में जो खामी कमी है, उसको गंभीरता से लेनी चाहिए, सुधार की बात करनी चाहिए। कागज़ पर बना देना और हकीकत में उतार देना एग्रीकल्चर और किसान के लिए। आज बता देते हैं कि जिस टाल की चर्चा मुख्यमंत्री कर रहे थे, पड़ैया मोकामा टाल, जो लखीसराय से समझिए मुंगेर से लेकर के फतुहा तक का है, कितना बड़ा एग्रीकल्चर का 1100 करोड़ दिए हैं। हम तो अध्यक्ष थे, ध्यानाकर्षण कमेटी को सुपुर्द कर दिए थे। हम तो सत्ता में साथ थे कि ये खाना पूर्ति मत करिए। जल निकासी का आपने कोई व्यवस्था नहीं बना पाया। ये कई विषय आज उनके जिम्मे है। ये सब नाटक है, अपनी खामी को, कमी को छुपाने के लिए।
और हम लोग सत्ता में थे तो ऐसा नहीं, सत्ता में रहते हुए हमने कई प्रश्नों को उठाया, उनकी खामी कमी को बताया, उनके करप्शन पर भी हमने स्पेशल कमेटी गठित की है। तो ये कह के कि सत्ता में आप थे, अगर जो ताली नायक को तो गाली भी नायक को मिलता है। विफलता के कारण मुख्यमंत्री के हिसाब से व्यवस्था बनती है। कृषि मंत्री तो हमारे कई सलाह भी दिए थे, कहाँ उसको लागू कर पाए। तो थोड़ा सा इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। आपको छोड़ दें, आज राजद के तो कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह, जब उन्होंने बोला और सच को मुंह खोला तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब हमने सदन के अंदर कमेटी गठित करने की व्यवस्था बनाई, करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर, MKCL कंपनी पर, तो क्या क्या ड्रामा हुआ, उसका रिएक्शन आपने देखा। तो देखिए, जब तक नीयत साफ नहीं होगी नीति सफल नहीं होगा। बिहार के किसान आपके नज़रिए में, बीजेपी के नज़रिए में राज्य के किसान कहाँ खड़े हैं? क्योंकि आज किसान नेता राकेश टिकैत पिछले आए दिनों आए थे, उन्होंने कहा कि किसान बिहार के मजदूर बनाए जा रहे हैं, उन्हें किसान कृषि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। तो आप कहाँ देख रहे हैं, बिहार के किसान हैं कहाँ आखिरकार इस समय? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस किसान को मजदूर मजबूर समझ रहा था, वह मजदूर और मजबूर नहीं है, वह अन्नदाता है, वह श्रम करने वाला एक योद्धा है, जो हम सबों के पेट की आग को ही, क्षुधा को ही नहीं बुझाता, यहाँ की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी ताकत देता है। और बिहार के किसान आज भी प्रकृति पर निर्भर होकर एक बड़ा परिवर्तन के लिए संकल्पित रहता, मेहनत करता है। परंपरागत खेती के ऊपर भी वह एक बेहतर व्यवस्था बनाने का, कई रिकॉर्ड को तोड़ने का भी काम किया है। अगर जो इसको ईमानदारी के साथ नए टेक्नोलॉजी को परंपरा से जोड़ देता तो बड़ा परिवर्तन होता। इस बार तो शायद टेक्नोलॉजी की बात हुई, आधुनिक खेती की बातें हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन, तमाम जलवायु अनुकूल खेती, जो तमाम तरह के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने जो भाषण दे रहे थे जो रोड मैप में, उन्होंने कहा कि हमने तो कई चीज़ों में तो अव्वल नंबर पे हैं, तमाम तरह पे है, मीट, मछली उत्पादन में, तमाम चीज़ों में। कहा कि जो चौर वाले इलाके हैं हम उनको विकसित कर रहे हैं, तमाम चीज़ों पे पड़ा, कहा कि हम तो बहुत आगे हैं। देखिए, एक चीज़ बता दें कि लघु सीमांत किसान बिहार में ज़्यादा है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जब किसान सम्मान निधि लोगों के अकाउंट में भेजना शुरू किया तो ये सूदखोरों से, कर्जदारों से मुक्त हुआ। आज कई केंद्र की कई योजनाओं को ये ईमानदारी से लागू कर देते। आज फसल बीमा में ये सरकार की आनाकानी क्यों रह गई? आज सरकार की कई योजनाएं केंद्र की ईमानदारी से लागू क्यों नहीं कर पाए? दूसरा स्टेट इसका लाभ उठाया। कहते हैं केंद्र पैसा ही नहीं देता है। ये देखिए, आज रोना रो रहे हैं 6 महीना साल भर से। इनके बजट कितना का है और स्टेट की कितनी उपार्जन है, बाकी पैसा किसका है? स्टेट की कितनी उपार्जन है? 30% भी नहीं, 30 से 35%, बाकी तो केंद्र का ही दिया हुआ पैसा है ना। ये एक चीज़ की सच्चाई है कि देखिए, नीयत साफ करिए किसानों के हित में। इस छोटी छोटी चीज़ में जो आप किसानों के लिए यांत्रिक मेला लगाते थे, यंत्रों का मेला, कृषि यंत्र मेला, उसमें आज क्यों व्यवस्था को मार्केट रेट से ज़्यादा रखता था? अफसरों की भ्रष्टाचार और बोलबाला रहता था। हम लोग विधायक के नाते कई बार मामला उठाए थे, सत्ता में रहते हुए मंत्री जी ने भी इस पर आपत्ति की थी। अफसरों के इशारे पर व्यवस्था को लागू नहीं करनी चाहिए। किसानों का जरूरत और उसके भविष्य और उसके उन्नति को देख करके इसमें नीति बनानी चाहिए थी। और तब बिहार की,
बिहार के लोग देश के दूसरे किसान, जहाँ बड़े बड़े किसान हैं, यहाँ लघु सीमांत किसान की संख्या ज़्यादा है। इनकी ज़रूरत, इनकी आवश्यकता, इनके लिए वो नीति, और जो नीति बनाते हैं उसको संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का आपके पास क्षमता होनी चाहिए। 23 से 28 5 साल चौथा रोड मैप। देखिए ये जब रहेंगे ही नहीं, अच्छा नहीं रहने वाले हैं। चला चली के बेला में ये सिर्फ तमाशा कर रहे हैं, अच्छा हर चीज़ को टच कर रहे हैं। अरे जब आपको 18 साल मुख्यमंत्री नीतीश जी और 15 साल लालू यादव, जब 33-34 वर्ष में आप कुछ नहीं कर पाए, तो 24 में ही तो आपका साफ हो जाना है सुपरा। 25 का तो सपना ही देखना बेकार है। इसलिए देखिए, यहाँ पर ईमानदारी से गरीबों के हित में काम करने वाला लोग चाहिए। भ्रष्टाचारियों की जामात, जनता की गाढ़ी कमाई जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए जाता है, उसमें कमीशन खोरी और लूट की वातावरण से बदहाल स्थिति में ले जाता है, और वही हालत बिहार के अंदर इन्होंने बना के रखा है। ये थे विधानसभा प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा जी, जिन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप भले ही आ गया है, लेकिन जो पहले वाले 3 कृषि रोड मैप है उसकी समीक्षा करना जरूरी होगा। सरकार जाति जनगणना करवाती है, लेकिन जाति जनगणना के साथ उन्हें उन किसानों के आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है वो भी जाहिर करना है। अब देखते हैं सरकार इन मांगों को कितना पूरा करती है, और बीजेपी इन मांगों को के तहत सरकार को कितना मजबूर करती है कि सरकार लास्ट में आर्थिक सर्वेक्षण का भी जो रिपोर्ट है वो पेश करे। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की खबर ये है कि सरकार ने चौथा कृषि रोड मैप भी लागू कर दिया है। खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।